Dear students, I am back with a new video for my students of class 9 chapter 2 polynomials, and this is part 5. Okay, in this I am going to explain you the factorization of algebraic identities. Students, don't worry, I am not going to give you a lot of questions, but type of the question कि factorization में आपको किस type के questions मिलते हैं algebraic expressions को लेके या factorization of algebraic identities को लेके. ठीक है, तो आपको टाइप समझाए जाएंगे इस वीडियो के अंदर. 6 to 7 types are there, so do watch the video carefully and let's go ahead. So the very first type is factorization by taking out the common factor. ठीक है, फैक्टराइज करना है आपको by taking some common factor with them. ठीक, so the type of question I wrote here, x cube plus x minus 3x square minus 3. अब जब ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो आपको कॉमन्स सेलेक्ट करने होते हैं. कॉमन कैसे सेलेक्ट करोगे? 1 2 3 4 टर्म्स हैं आपकी, तो आप हर एक 2 टर्म्स का पेयर करो और उन पेयर्स में से ही कॉमन्स को सेलेक्ट करो. ठीक है, जैसे इन दोनों टर्म्स के अंदर से मुझे दिख रहा है दैट एक्स इज़ द कॉमन, सो लेट मी टेक, मैंने एक्स कॉमन लिया. ठीक है, इसके बाद क्या बचेगा इधर? एक्स क्यूब में से एक्स बाहर लिया तो आपको बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऑलरेडी बाहर है तो व्हाट यू विल गेट इनसाइड 1, राइट. तो आप यहाँ कॉमन ले चुके हो. अब माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 3 में से क्या कॉमन आएगा? माइनस का 3. माइनस का 3 बाहर है तो व्हाट विल बी देयर इनसाइड? एक्स स्क्वायर. माइनस 3 ऑलरेडी बाहर है, व्हाट यू विल गेट इनसाइड? 1. अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं. इफ़ यू गेट सेम वैल्यूज इन दिस ब्रैकेट्स, ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर आपको अगर सेम वैल्यू मिल रही है दैट मीन्स यू आर गोइंग वेरी करेक्ट. ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? कॉमन्स आपको सेलेक्ट करने हैं, तो आपने ये कॉमन ब्रैकेट्स को सेलेक्ट किया एंड what else is left with you now? You have x here and in this you have minus 3 and this is your right answer. Got it? Is that clear? So try to do more of the questions जिसमें आप common factors find out करते हो. Okay, let's go ahead for our next type. The next type is type 2. What do we call that type? We call this type factorization by ग्रुपिंग द टर्म्स. ठीक है, अब टर्म्स को ग्रुप करके आपको फैक्टराइजेशन करना है. अब आप बोलोगे मैम कितना भयंकर क्वेश्चन ले लिया है आपने. ए क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट्स एक्स माइनस वाई माइनस ए ब्रैकेट वाई प्लस जेड माइनस जेड. टर्म्स को सिर्फ ग्रुप करना है स्टूडेंट्स. देखो, जब भी आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन मिले जिसमें बहुत सारे ब्रैकेट्स होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द ब्रैकेट्स. ठीक है, आपको क्या करना है? ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है. लेट्स सॉल्व देम. इट विल बी ए क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वायर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई विल बी ए स्क्वायर वाई माइनस ए इंटू वाई इज माइनस ए वाई माइनस ए जेड एंड माइनस जेड इज ऑलरेडी गिवन टू यू. ओके, नाउ यू कैन सी हाउ मेनी टर्म्स यू हैव. 1 2 3 4 5 6. क्या बात है, कितना ईजी हो गया अब हमारे लिए. जब आपके पास 6 टर्म्स हैं तो आपको कॉमन लेना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा. कैसे ईजी हो जाएगा? लेट्स सी. इन दोनों टर्म्स के अंदर से मुझे क्या चीज़ कॉमन दिख रही है? आई कैन सी दैट ए स्क्वायर इज़ देयर इन बोथ. अगर पावर ज़्यादा है दैट मीन्स दैट स्मॉलर पावर इज़ ऑलरेडी देयर एंड आई कैन टेक एक्स ऑल्सो विद देम, क्योंकि दोनों में ही एक्स कॉमन आ रहा है. तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ से ए स्क्वायर मैं ले चुकी हूँ तो आई विल गेट ए हियर. ठीक है, एक्स इज़ ऑलरेडी देयर प्लस एक्स ए स्क्वायर एक्स यू ऑलरेडी टुक, तो व्हाट यू विल हैव नाउ? प्लस का 1. दिस इज सॉल्व्ड. नाउ बिटवीन दीज टू, इन दोनों में से आप क्या कॉमन लोगे? माइनस एक तो साइन ऊपर से, उसके बाद आप क्या लेंगे? ए वाई. व्हाट यू विल गेट इन द ब्रैकेट? ए, दिस होल यू हैव ऑलरेडी टेक, सो प्लस 1. अब देखो कुछ कुछ लग रहा है कि हाँ सही जा रहे हैं. अब यहाँ से क्या कॉमन लोगे? माइनस का जेड. व्हाट यू विल गेट? ए प्लस 1. क्या बात है. तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट यू आर हैविंग सेम पेयर्स इन द ब्रैकेट. तो यही तो था फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स. टर्म्स को ग्रुप में डिवाइड किया हमने. देखो, हमने इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, देन वी जस्ट टुक द कॉमन. अब जो आपको कॉमन डिजिट मिली है उसको आप एज अ होल लेंगे एंड व्हाट यू हैव नाउ इन द अदर ब्रैकेट? ए स्क्वायर एक्स माइनस ए वाई माइनस जेड. दिस विल बी योर नेक्स्ट ब्रैकेट एंड दिस इज़ योर आंसर. था ना काफ़ी ईजी. अगर नहीं समझ में आया है
वीडियो को रिवाइंड करो एंड देन जस्ट सी इट अगेन। इसके बाद द नेक्स्ट टाइप दैट वी आर गोइंग टू हैव इज टाइप 3। ठीक है, थर्ड टाइप क्या होता है स्टूडेंट्स? थर्ड टाइप इज टू फैक्टराइज बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। सो व्हाट इज आवर टाइप 3? फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, फैक्टराइज करना है परफेक्ट स्क्वायर्स को बना के। सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, x माइनस 2 x माइनस 4 प्लस 4x माइनस 8। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है कि इसको मैं डायरेक्टली एज इट इज़ लिखूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर मैं 4 कॉमन लूँ तो मुझे x माइनस 2 मिल जाएगा। अब समथिंग इज़ देयर इन बिटवीन दीज टू टर्म्स विच इज़ कॉमन, है ना, कुछ है ऐसा जो दोनों में कॉमन है। तो मैं जो कॉमन है उसे मैंने साइड किया, यानी आई टुक द कॉमन। नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट हियर? इट इज़ लेफ्ट x और x माइनस 4 within bracket plus 4. This is left. Let me solve it now. X minus 2. This will give me x into x square minus 4x plus 4. अब जब टाइप ही है परफेक्ट स्क्वायर बनाना, दैट मीन्स यू हैव टू फॉर्म समथिंग स्क्वायर हेयर। तो देखो स्टूडेंट्स, x माइनस 2 यहाँ ऑलरेडी है। क्या ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये x का होल स्क्वायर है? माइनस इसको अभी छोड़ते हैं, और ये 2 का होल स्क्वायर लग रहा है, यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अगर मैं इसको इस तरीके से स्किप करती हूँ, इस तरीके से, इफ आई एम बाइफिकेटिंग इट, तो यू विल गेट 4x हेयर ना। सो दिस इज ऑफ द फॉर्म व्हाट आइडेंटिटी यू आर यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर विल गिव यू a माइनस b का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे आपका a क्या है? x, b क्या है? 2। तो व्हाट यू विल गेट? x माइनस 2 एंड x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अगर आपको इनका स्क्वायर का प्रोडक्ट नहीं करना है, कि एक स्क्वायर और एक नंबर है उसका प्रोडक्ट आपको नहीं समझ में आता, तो एक्सपोनेंट की एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि अगर बेसिस सेम है और वो मल्टीप्लिकेशन में है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इनकी जो बेस है वो x माइनस 2 है, पावर है 1 प्लस 2 विच इज़ 3। दिस इज़ योर राइट आंसर। गॉट इट? हाउ यू आर फैक्टराइजिंग एनीथिंग बाय जस्ट मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, आपको हर बार अपनी सारी आइडेंटिटीज़ को रिमेंबर रखना है। ओके, नेक्स्ट टाइप इज टाइप 4 विच इज़ फैक्टराइजिंग द डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर्स। दो स्क्वायर्स के डिफरेंसेस को कैसे फैक्टराइज किया जाता है। अब आप बोलोगे मैम ये क्वेश्चन किस तरीके से आप बोल रहे हो कि डिफरेंसेस है, किसी स्क्वायर का डिफरेंस है। अरे भाई, अभी तो पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा ना। कैसे सॉल्व करोगे? ब्रैकेट्स ऑलरेडी दिया है, तो पहले ब्रैकेट्स और प्रोडक्ट्स को थोड़ा सॉल्व करते हैं। x इंटू एक्स विल गिव यू एक्स स्क्वायर प्लस z इंटू एक्स विल गिव यू जेड एक्स माइनस y इंटू वाई विल गिव यू वाई स्क्वायर माइनस y इंटू जेड विल गिव यू माइनस का वाई जेड। ठीक, अब यहाँ से आपको स्क्वायर्स मिल रहे हैं विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड, एंड अगर इसको मैं पहले लिख लेती हूँ उसके बाद वी विल टेक कॉमन। सबसे पहले आप यहाँ पे एक आइडेंटिटी देख रहे हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप आइडेंटिटी को यूज़ करने वाले हैं। विच आइडेंटिटी यू आर गोइंग टू यूज़ हेयर? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच विल गिव यू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। कोई भी आइडेंटिटी यूज़ करते हो उसको हमेशा नोट करना है, दिस इज़ द रूल। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो दिस विल बी एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। ठीक, अब इन दोनों में से मुझे लगता है कि लेट मी टेक z इज कॉमन एंड आई विल गेट x माइनस वाई इन माई नेक्स्ट ब्रैकेट। इन दोनों में फिर से आपको कुछ कॉमन दिखेगा विच इज़ x माइनस वाई। तो भाई कॉमन ले लिया। अब व्हाट विल बी देयर इन द नेक्स्ट ब्रैकेट? फ्रॉम दिस टू प्रोडक्ट्स यू विल गेट x प्लस वाई and from here you will get only z. So what is your answer? Your answer is this one only. तो आपने यूज़ किया ना डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर्स। ठीक, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन इज़ नॉट इनफ तो मैं आपको एक टाइप और समझा देती हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। 3 माइनस 12 ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी आप a माइनस बी का होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला प्रोसीजर ही यूज़ करेंगे। कैसे इसको करते हैं? सबसे पहले मुझे दोनों में से कॉमन दिख रहा है 3, 1 माइनस 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब 3 तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक, अब इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, माइनस 4 इनसाइड जाके हो जाएगा 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। हो जाएगा या नहीं?
ठीक है, देखो मैंने क्यों ब्रैकेट्स चेंज किए, क्योंकि बच्चे जब आप पहले स्मॉल ब्रैकेट्स के बाद आपने यहाँ पे बिग ब्रैकेट यूज़ कर लिया, तो आप डिफरेंट ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्या अब आपको ये लग रहा है दैट दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? लग रहा है ना? तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे? यूज़ आइडेंटिटी द सेम वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, यही आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करेंगे। तो फ्रॉम हेयर व्हाट यू विल गेट 3। सबसे पहले आइडेंटिटी में 1 प्लस करेंगे विथ 2a माइनस बी के साथ। ठीक है, ब्रैकेट्स लगा दिए मैंने यहाँ पे। ठीक, उसी के साथ यहाँ पे आपका प्रोडक्ट होगा 1 माइनस 2 इंटू ए माइनस बी। ठीक है, समझ में आया? यानी आपने ए कंसीडर किया 1 को और आपने बी कंसीडर किया इस पूरे नंबर को। तो मैंने 1 के साथ पहले ऐड किया इस नंबर को, फिर उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट किया इस नंबर के साथ, तभी तो आपकी आइडेंटिटी सेटिस्फाई हुई। ठीक, अब इसके बाद इसको फर्दर कैसे सॉल्व करना है? फर्दर सिर्फ प्रोसीजर रहता है आपकी ब्रैकेट्स को सॉल्व करना। 3 इज़ ऑलरेडी देयर, यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2a माइनस 2b, है ना? 2 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने इनसाइड, तो इट विल बी 1 प्लस 2a माइनस 2b। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस इज देयर, माइनस 2 इंटू ए इज 2a, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू बी इज 2b, एंड दिस इज योर राइट आंसर। समझ में आया व्हाट आई डिड इट? अगर आपको इससे कन्फ्यूजन होता है कि ये आपने क्या किया, तो आप इसको ना फर्दर बिल्कुल सेपरेटली सॉल्व कर सकते हो। ए को आपने कंसीडर किया था 1, बी को आपने कंसीडर किया था 2 इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब आप यहाँ से बहुत इजीली ए प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हो। ए प्लस बी की वैल्यू आएगी 1 प्लस 2 इंटू ए माइनस बी, है ना? इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 2a माइनस 2b, तो मैंने यही लिखा है ए प्लस बी की जगह। ठीक, ऐसे ही आप a माइनस बी की वैल्यू निकाल सकते हो, 1 माइनस 2 इंटू ए माइनस बी, विच इज़ 1 माइनस 2a प्लस 2b। तो यही वैल्यू मैंने यहाँ रखी ए प्लस बी, ए माइनस बी की प्लेस पे, राइट? 3 वॉज देयर ऑलरेडी हेयर। तो आप इसको सेपरेटली सॉल्व करके भी यूज़ कर सकते हो। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट टाइप। Now the next type is our favorite, which is factorization by splitting the middle term. इसके लिए तो पूरा एक वीडियो हम लोगों ने बनाया है ना, पूरा एक वीडियो, एक पूरा कॉन्सेप्ट था। बट यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो यहाँ पे ये फॉर्म तो वही है कि अगर इसको मैं एक नंबर दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लेट कर लेती हूँ कि x प्लस वाई जो है उसको मैंने क्या मान लिया? कैपिटल A मान लिया, तो मेरा ये जो एक्सप्रेशन है ये चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 5। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह लग रहा है? येस, दिस इज लुकिंग लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपका फॉर्म हो चुका है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना बहुत ईजी होता है ना? कैसे करते हैं? कांस्टेंट को ए स्क्वायर यानी कोई भी जो वेरिएबल है उसके स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और हम मल्टीप्लाई किया हमने तो हमें मिला 10। अब 10 के अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, है ना? 10 के कैसे अरेंजमेंट्स करेंगे? 10 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 10 इज 1 इंटू 9, 1 इंटू 9 या 1 प्लस 9 होता है ना, 1 प्लस 9 होता है, यानी 1 कॉमा 9। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इसको 2 इंटू 5, या फिर इसको कह सकते हो आप आगे क्या, बस वही 5 इंटू 2, है ना, और 10 इंटू 1। ठीक, तो अब आपको यहाँ इनका जो अरेंजमेंट करना है वो इस तरह से करना है दैट माइनस करके 9 आए। तो कौन सी चीज़ माइनस करके 9 लाती है? दिस वन। तो अब आप क्या करोगे? यहाँ मेंशन करोगे 2a स्क्वायर माइनस 10 माइनस 1a माइनस 5। सॉल्व करते हैं। 2a स्क्वायर माइनस का 10a माइनस माइनस प्लस का a माइनस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन लग रहा है? 2a। व्हाट यू विल गेट इन ब्रैकेट? a माइनस 5। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन लो? 1। व्हाट यू विल गेट? a माइनस 5। तो ये कितना इजीली आपने सॉल्व किया ना, 2a प्लस 1 एंड a माइनस 5। जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर लो तो एट द एंड यू कैन जस्ट पुट योर वैल्यू। 2 ऑफ a क्या था बच्चे? x प्लस वाई था, तो उसको पहले ब्रैकेट्स में ही रखो। ठीक है, a क्या है आपका? x प्लस वाई माइनस 5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी 2x प्लस 2y प्लस 1 and here you will get x plus y minus 5 and this is your answer। कितना इजी कर दिया ना क्वेश्चन।
अगर आप किसी भी कांस्टेंट को, कोई भी इस तरीके का एक्सप्रेशन है आपका एडिशन में है, अगर उसको कोई वेरिएबल लेट कर लेते हो, उसको सॉल्व करते हो, आफ्टर सॉल्विंग जस्ट पुट दैट वेरिएबल का वैल्यू एंड यू विल गेट योर राइट आंसर। था ना इंटरेस्टिंग? Now the next type is depending on the identity. Factorization of algebraic expressions expressible as the sum or difference of two cubes. यानी वो टू क्यूब्स का या तो सम हो या डिफरेंस हो, तो उसको कैसे फैक्टराइज करते हैं? देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा दैट इट इज़ व्हाट, इट इज़ ए क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब ना। इट इज़ लुकिंग लाइक ए क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब। और ये किस तरीके का एक्सप्रेशन बन रहा है? ये एक्सप्रेशन बन रहा है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक्सप्रेशन। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता क्या है? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज़ द आइडेंटिटी दैट यू ऑल लर्न ना। ये आइडेंटिटी मैंने कल भी आपको आइडेंटिटीज़ काफ़ी सारी समझाई थी और तरीका भी बताया था कैसे आप उसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो यही आइडेंटिटी अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ऑलरेडी आई रोट इट हेयर, या तो आप साइड में लिख सकते हो कि आप ये आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो, या इन बिटवीन यू कैन राइट। सो लेट मी यूज़ दिस आइडेंटिटी। दिस इज़ माई एक्स, तो एक्स प्लस वाई यानी ए प्लस 3। In another bracket you will get a square यानी minus a into 3 is 3a plus 3 3s are 9. So this is my answer. बिल्कुल वन स्टेप आंसर होता है अगर आपको पता है कि कौन सी परफेक्ट आइडेंटिटी यू हैव टू यूज़। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। सिंपल ये भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको क्यूबिक में उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। P6 क्या होता है बच्चे? अगर P के स्क्वायर का क्यूब मैं करूँ तो ये P6 बन जाता है। माइनस 512 किसका क्यूब होता है? ये होता है 8 का क्यूब। सेम वे जैसे आपने P6 को सेपरेट किया है इस क्यूब, आप Q6 को भी कर सकते हो क्यू स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, अब ये फॉर्म हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आप यहाँ पे लेट कर सकते हो कि लेट ए जो है आपका वो क्या है? P स्क्वायर है, और b आपका क्या है? 8 क्यू स्क्वायर है। ठीक है, तो यूजिंग आइडेंटिटी, आप कौन सी आइडेंटिटी अब यहाँ पे यूज़ करेंगे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आइडेंटिटी है तो भाई हमने यहाँ पे यूज़ किया था ऑलरेडी ए और बी की प्लेस पे जो जो वैल्यूज़ थी। अब उन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं। ए का वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे यूज़ हो गया। इसके बाद ए स्क्वायर यानी पी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू 8 क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। ठीक है, व्हाट विल बी योर आंसर हियर? p square minus 8q square in one bracket, and in another bracket you will have p की power 4 plus 8 p square q square plus 8 8 कितना होता है? 8 8 it's 64. You will write 64 q की power 4 and this will be your right answer. Got it? कितना easy तरीके से हो गया। अगर आपको पता है किस तरीके से you have to transform your identity, कैसे क्वेश्चन को आइडेंटिटी की फॉर्म में लाना है और आइडेंटिटी यूज़ करना है, आइडेंटिटी आपको हेल्प करती हैं बहुत ज़्यादा। समझ में आया? नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। फैक्टराइज एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 माइनस एक्स वाई। देखने में कितना छोटा लग रहा है, लेकिन इसको समझना ही बड़ी मुश्किल बात होती है। मुश्किल कुछ नहीं होता बच्चे, समझ में आती हैं चीज़ें तो आपको अच्छा लगता है, आप मोर ऑफ द सम्स करने की कोशिश करते हो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन दोनों में से मुझे एक्स वाई कॉमन दिख रहा है, तो भाई मैंने एक्स वाई सेपरेट कर लिया। अब एक्स की एक पावर बाहर है तो कितनी पावर्स बची? 3। सेम वे वाई की 1 पावर इज आउटसाइड तो ओनली 3 इज लेफ्ट, -1। अब इसको आगे फर्दर कैसे सॉल्व करूं? चलो इसको क्या मैं कुछ ऐसा लिख सकती हूँ, अगर एक्स क्यूब वाई क्यूब है तो इसको मैं एक्स वाई की होल पावर 3 लिख सकती हूँ, और 1 को भी मैं होल पावर 3 लिख सकती हूँ। तो ये कुछ फॉर्म बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी यहाँ पे आपका ए है एक्स वाई और आपका बी है 1। ठीक है, तो आप आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? यूजिंग आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर?
तो अब आपने ए क्यूब क्या लिया था, एक्स वाई का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब. सो दिस विल गिव यू एक्स वाई माइनस 1, ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस ए बी यानी एक्स वाई को 1 से मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई, प्लस बी का स्क्वायर यानी 1. तो आप ये पुट करेंगे एट दिस प्लेस, तो व्हाट विल बी योर आंसर, एक्स वाई माइनस 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1. हो गया ना क्वेश्चन इजी, एंड दिस इज योर आंसर. ओके, अंडरस्टूड. स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस जितने ज़्यादा आप मैथ्स में करते हो उतना ही ज़्यादा आपको मैथ्स पसंद आता है. देखो, जो चीज़ आपको मुश्किल लगती है, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं जिनसे आप कई बार लड़ाई हो जाती है, तो आप उनको मनाते हो ना, यू यूज़ टू स्पेंड टाइम विद देम. जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आपकी और उनके बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या जो भी आपके बीच में बातें हैं वो क्लियर हो जाती हैं. ठीक, ऐसे ही सब्जेक्ट्स के साथ होता है. अगर आपको मैथ्स मुश्किल लगता है तो उसको भाई फ्रेंड बनाओ ना अपना. जस्ट स्पेंड मोर ऑफ द टाइम विद योर सब्जेक्ट. जितना ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा आपको वो समझ में आने लग जाएगा, और आप लोगों का रिलेशंस बहुत डिफरेंट रहेगा और बहुत ज़्यादा डेवलप होगा. ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो. स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक इट, डू सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को वॉच किया करो. डू कमेंट एनी सजेशन, इफ़ एनीथिंग यू वांट टू गिव इट टू मी. आई एम ऑलवेज देयर टू टेक योर सजेशंस, है ना, and do appreciate while doing comment. So take care everybody. We'll meet you in the next video. I hope chapter 2 is clear now to everyone. Still you have any query in any of the questions, आप comment section में put कर सकते हो. I will make a video for you. Thank you so much. Goodbye. Good luck.